विजयनगर की समृद्धि का कारण वहां की व्यापार नीतियां थीं। हिंदुस्तान में ही नहीं, ईरान और बुखारा जैसे देशों से महाराज की व्यापार संधि थी। ऐसे ही व्यापार के सिलसिले में एक बार ईरान का व्यापारी मुबारक हुसैन विजयनगर की यात्रा पर आया। महाराज हष्णुदेव राय ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। फिर सम्मान सहित उसे राजमहल में ठहराया गया। कई सेवक उसकी सेवा में तैनात कर दिए गए। रात्रि भोजन के बाद एक दिन महाराज ने हुसैन के लिए चांदी की तश्तरी भरकर रसगुल्ले भेजे। महाराज इस इंतजार में थे कि अभी सेवक वापस आकर कहेगा कि हुसैन को रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट लगे और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि खाने के बाद उन्हें रोज रसगुल्ले भेजे जाएं। मगर सेवक वापस आया। रसगुल्लों से भरी तश्तरी उसके हाथों में थी। महाराज सहित सभी दरबारी उसकी सूरत देखने लगे। सेवक ने बताया, अन्नदाता हुसैन ने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया और यह कहकर वापस भेज दिया कि हमें रसगुल्लों की जड्ड चाहिए। रसगुल्लों की जड्ड। महाराज एकाएक ही गंभीर हो गए थे। अगले दिन दरबार में महाराज ने सभी दरबारियों के सामने अपनी समस्या रखी और बोले, कितने दुख की बात होगी यदि हम हुसैन की इच्छा पूरी न कर पाए। क्या आप लोगों में से कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है? दरबारी तो इसी बात से हैरान थे कि आखिर रसगुल्लों की जड्डी डीएच होती क्या है। वे भला समस्या का समाधान क्या करते? हिम्मत करके पुरोहित बोला, महाराज, ईरान में ऐसी कोई चीज होती होगी, मगर ये हिंदुस्तान है। हमें उसे साफ साफ बता देना चाहिए कि रसगुल्लों की कोई जड डीएच नहीं होती। कैसे नहीं होती जी? तभी तेनालीराम बोला, होती है और हमारे हिंदुस्तान में ही होती है। कितने अफसोस की बात है कि सबसे अधिक रसगुल्ले खाने वाले पुरोहित जी को रसगुल्ले की जड्डी डीएच का भी पता